ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। ये किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है धीरे धीरे। आप यहाँ पर मुफ्त की ऐसे थोड़ा ना देश चलता है सर। अरे भाई 12 करोड़ की कार में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। जो मनोज तिवारी जी को लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, संजय सिंह को तनख्वाह मिलती है, जो हमारे घर मिलते हैं हमें, वो जनता के पैसे से बने हैं। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दीजिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दे रहे भाई आप? आपने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, पूंजीपतियों का टैक्स, और आटा दाल चावल पे आप टैक्स लगा रहे हैं। तो ये केजरीवाल का मॉडल है, जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको जनता के ऊपर खर्च करो। और ये नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है कि जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको अपने चंद मित्रों के ऊपर लुटाओ और उनसे कहो देश छोड़ के भाग जाओ। चलो भाई, तमाम आरोपों का जवाब दीजिए। कह रहे हैं आप ठग रहे हैं जनता को, और ये जो रेवड़ी आप बांट रहे हैं उससे देश का नुकसान हो रहा है। और पीएम जी ने जो कहा है उस पर भी, और अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है उन्होंने कोई भी बजट में पैसे की कमी नहीं की है। वो ये दावा कर रहे हैं मनरेगा में। अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, पहली बात तो मनोज तिवारी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये पैसा जनता का पैसा है। बहुत अच्छी बात है, आप भी यही बात कह रही हैं कि ये जनता का पैसा है। और हम सारे लोग, पूरे देश के लोग ये मानते हैं कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता का पैसा है, वो किसी का निजी पैसा नहीं है। अंजना ओम कश्यप जी भी जो तनख्वाह पाती हैं वो बैंक में जमा करती हैं, और जो सामान खरीदती हैं उस पर सरकार को टैक्स देती हैं। एक गरीब आदमी मजदूर, मनरेगा का मजदूर, जब वो भी सामान खरीदता है, साबुन खरीदता है, आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, चावल खरीदता है, तो सब चीजों पे आपने टैक्स लगा दिया तो सरकार को टैक्स देता है। उसके घर में जो बचत होती है, छोटा व्यापारी हो, रेडी वाला हो, कर्मचारी हो, सेना का जवान हो, तो वो बैंक में पैसा, अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा करता है। दो तरह की अर्थव्यवस्था है। एक मोदी सरकार का मॉडल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मुफ्त की रेवड़ी, और ये पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद, वोट लेना होता है तो हाथ जोड़, और बाद में मुफ्त की रेवड़ी कह के जनता को जो अपमानित कर रहे हैं, उसकी हकीकत पूरे देश को पता चलना चाहिए। प्लीज, ये अच्छा, ये अच्छा। और ये हकीकत क्या है? ये आरटीआई का जवाब है और आरटीआई की खबर भी है। ये दी गई जानकारी है, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है अंजना ओम कश्यप जी इन लोगों ने। कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगी। शर्म करो, भगवान से डरो। और अगर 11 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता के हित में लगा दिया जाए तो कल्पना कीजिए कितने बच्चों के स्कूल बन जाएंगे, कितने अस्पताल बन जाएंगे, कितने किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, कितने जो फ्लैट की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, जो अपने बाइक की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, कितने लोगों का कर्जा माफ हो जाएगा, कितने रेडी पटरी वालों का कर्जा माफ हो जाएगा। नहीं, आपने चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और ये आपके सरकार के द्वारा दी गई जानकारी है आरटीआई की मेरे पास। एक बात। दूसरा, मुफ्त की रेवड़ी आप किसको दे रहे हैं? बैंकों में जो जनता का पैसा जमा है वो पैसा 50 भगोड़े लेके भाग गए इस देश से। कितना? 68,000 करोड़ रुपए। अंजना ओम कश्यप जी, मैं पूछ रहा था भारत की संसद में, मुझे जवाब मिला मंत्री जी का, 3,000 करोड़ का बजट है 130 करोड़ की आबादी वाले देश के खेल बजट है 3,000 करोड़ रुपए देश का, और 68,000 करोड़ रुपए लेके 50 लोग भाग गए। इतने में पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, फसल का दाम दोगुना हो सकता है। आपको आटा दाल चावल पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इन लोगों से आप पैसा वसूल लेते, इन 50 लोगों से। तुम अहिंसा की बात करते हो, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। इसमें नीरव मोदी भी है, इसमें ललित मोदी भी है, इसमें विजय माल्या भी है, इसमें मेहुल चौकसी भी है, इसमें नितिन संदेशरा भी है, इसमें बहुत बड़ी बड़े लोगों की सूची है। आपके राज्य में क्या हुआ? रेवड़ी, ये डीएचएफएल एक कंपनी है, और एबीजी शिपयार्ड, डीएचएफएल कंपनी ने, अंजना जी, डीएचएफएल कंपनी ने 42,817 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 17 बैंकों को खाली कर दिया, कंगाल कर दिया जनता का पैसा जहां जमा था, और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। तो जिससे आप चंदा लेते हैं उससे देश की जनता के पैसे जो बैंक में जमा है वो लुटवाते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। एबीजी शिपयार्ड, जहाज बनाने वाली कंपनी, पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी, 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 28 बैंकों का फ्रॉड किया है। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं 15 से लेकर 22 तक। 2015-16 में 18,699 करोड़ का बैंक फ्रॉड, 2016-17 में 23,923 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2017-18 में 41,167 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2018-19 में 71,534 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2019-20 में 1,85,468 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2020-21 में 1,38,422 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, और 21-22 में 60,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड। संजय जी, अब मेरा सवाल सुनिए।
आप मुफ्त वाली पॉलिटिक्स में तो आ ही नहीं रहे संजय जी। सारा पैसा देखिए, इस देश के जय लोगों ललिता का जी ने चंद एक सेकंड सर, एक पूंजीपतियों सवाल के सुन ऊपर लीजिए, आप एक काउंटर उतारे हैं। सवाल है। ठीक है, आपने बताया कि कैसे देश के एक्सचेकर को, टैक्स पेयर के पैसे को ही बैंकों को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोग चोरी करके पैसा जा रहे हैं, लेकिन इससे मुफ्त वाली पॉलिटिक्स कैसे जस्टिफाई होती है सर? जय ललिता जी ने, अब नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने एक वक्त पर मंगलसूत्र मुफ्त हम बांट देंगे महिलाओं को, वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए मंगलसूत्र बांट देंगे, 1 रुपए किलो में चावल दे देंगे। दक्षिण भारत में इसका खूब इस्तेमाल किया गया। आप यहां पर मुफ्त की, ऐसे थोड़ा ना देश चलता है सर। ये क्या बात करता है यार? ऐसे थोड़ा ना कोई भी राज्य अपने इकोनॉमिक्स को, अपने अंजना जो ओम खाता है कश्यप जी, उसको मैनेज कर पाएगी। अंजना ओम कश्यप जी, अंजना मुझे जी। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। जय मनोज जी, हाँ। 20,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के लिए है, लेकिन राशन की दुकान पे जो राशन लेने जा रहा है उससे कह रहे हैं तिरंगे के लिए 20 रुपए दो, तब तुमको भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिलेगा। ये इनकी सोच है। 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा, किडनी की दवा, टीबी की दवा, हार्ट की दवा, जीवन रक्षक दवाएं, 800 दवाओं पर 11% जीएसटी बढ़ा के उसको महंगा कर दिया। दाम वो तो बताता अपना हूं, इकोनॉमिक संभाल रहे हैं मैं सर। सारे आप आंकड़े लेके आया। मेरे सवाल पे तो आइए सर। 2000 बीजेपी का इकोनॉमिक्स तो आप समझा रहे हैं, उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, वो हाँ, करते आपके हैं। सवाल पे वो उनको रेवेन्यू आप किस कलेक्शन पॉलिसी करना को आप है। सही मानती हैं? हाँ, मैं आपसे आप पूछ रही बताइए ना हूँ, किस पॉलिसी को आप सही मानते हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही 92 हूँ, आप जवाब लोगों दीजिए, जनता को कन्विंस 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी हो। मैं कहता रहा हूं आपसे, 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी हो, क्या आप ऐसी असमानता की अर्थव्यवस्था चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि इस देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें मोदी जी के सबसे करीबी मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्जा मिल जाए और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए और राशन के लिए और अनाज के लिए लाइनों में लगा रहे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्या यह अर्थव्यवस्था ठीक है? क्या इस देश के लोगों को 75 साल की आजादी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम मूलभूत सुविधाएं फ्री पाने का अधिकार नहीं है, जो केजरीवाल जी का मॉडल है? 11 लाख करोड़ जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं। ठीक है, जनता 11 के लाख पैसे से करोड़ माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा करा रहे हैं। ठीक है सर। जनता के पैसे से फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य दे रहे हैं, इसमें आपको दर्द क्या हो रहा है? मतलब जानबूझकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ये किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है धीरे धीरे। फिर आपका रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा? 1000 रुपया फ्री दे देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों? अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक बिजली हाफ और 200 यूनिट तक बिजली माफ, ये योजना लेकर चुनाव में गई और उस योजना पर हमने काम किया। 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 400 यूनिट तक दिल्ली में बिजली हाफ है। पंजाब में गए और हमें जनता ने वोट दिया, 300 यूनिट बिजली वहां पर माफ है और वहां 0 बिजली के बिल आने लगे। 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर 0 बिजली के बिल। 0 बिजली बिल अंजना क्या ओम होता है कश्यप जी संजय कहिए जी? तो कल आपके चैनल पे लेके आ जाऊं और कहिए तो सुन तो जी, लीजिए 0 पूरी बिजली बात। बिल अब क्या आप होता उनको है? नहीं टोक रहे थे, मुझे पूरा कर उनको भी टोका मैंने, लेकिन और आप पूरा कहिए कर तो लीजिए, इनके मनोज तिवारी जी के घर पे भिजवा दूं। हाँ, मैं कहिए तो इनके पास भी भिजवा दूं। और 20,000 लीटर पानी माफ, इसका मतलब है 700 लीटर प्रतिदिन एक परिवार को पानी हम लोग निःशुल्क देते हैं। दिल्ली में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा केजरीवाल के मॉडल में निःशुल्क है। हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। उन बुजुर्गों से आप सुनिए किस तरह की प्रतिक्रिया वो हमारे बारे में किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से वो आशीर्वाद देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जहां पे दवाएं मुफ्त, इलाज मुफ्त। फरिश्ते योजना है जिसमें 50 लाख रुपए तक का भी इलाज मुफ्त दिल्ली के अंदर है। और यह मॉडल आज पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। आपका मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और दोस्तों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाओ। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। केजरीवाल का मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और जनता को निःशुल्क सेवाएं दो। और यह मॉडल सफल है इसलिए कि हमारा बजट पिछले 8 वर्षों से लगातार मुनाफे का बजट है। तो अगर हम सारी सुविधाएं देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, मुफ्त बस की यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये सारी सुविधाएं देने के बाद अगर मुनाफे का बजट दे रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? क्योंकि इनको 29 करोड़ रुपए चंदा लेना है DHFL से, जो 42,000 करोड़ का घोटाला करता है। क्योंकि इनको अपने मित्रों को अमीर बनाना है। सोचिए, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा दे रखा है और गरीब आदमी के लिए आप नियम कानून और बताते मुफ्त की रेवड़ी। वाह मोदी जी, वाह वाह। अरे भाई, 12 करोड़ की कार में मोदी जी घूम रहे हैं
वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। अरे बाप रे। जो मनोज तिवारी जी को लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, संजय सिंह को तनख्वाह मिलती है, जो हमारे घर मिलते हैं हमें, वो जनता के पैसे से बने हैं। एक एक चीज जनता के पैसे से एमएलए को, एमपी को सुविधाएं मिलती है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दीजिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दे रहे हैं भाई आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? तो ये केजरीवाल का मॉडल है, जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको जनता के ऊपर खर्च करो। और ये नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है कि जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको अपने चंद मित्रों के ऊपर लुटाओ और उनसे कहो देश छोड़ के भाग जाओ। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। आज विदेशों में बैठ के चिढ़ाया जा रहा है। और आज मनोज तिवारी जी की बात, जो हमारा पूर्वांचली भाई सूरत में रह रहा होगा, मुंबई में रह रहा होगा, बेंगलोर में रह रहा होगा, दिल्ली में रह रहा होगा, लखनऊ और बनारस में होगा, पटना में होगा, उसके मन को तकलीफ देगी। जो मजदूर पैकेट का आटा खरीदता है, जो मजदूर पैकेट का चावल खरीदता है जाकर अपने एक वक्त के लिए बनाने के लिए, उसको टैक्स देना पड़ता है गरीब आदमी को। वो दर्द मनोज तिवारी जी आप और आपकी पार्टी नहीं समझेगी। क्योंकि तो आप लोगों को तो चंद लोगों को, पूंजीपतियों को आपको अमीर बनाना है। आपने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, पूंजीपतियों का टैक्स। और आटा दाल चावल पे आप टैक्स लगा रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट को घाटा हुआ है आपके जीएसटी पे, आपके कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से। तो आप पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। हम इस देश के करोड़ों लोगों के लिए सरकार बनाना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, अब वो पूरे देश में फैल रहा है। गुजरात की जनता भी हमें स्वीकार कर रही है और हमारे मॉडल को एप्रिशिएट कर रही है। चलिए संजय जी, आने वाले दिनों में आपको परिणाम दिखेंगे। संजय जी, लेकिन चलिए आपने आज जो बीजेपी बात पर हमला कही है, किया। एक पूर्वांचली मजदूर भाई हमारा सुन रहा होगा, पैकेट से आटा, पैकेट से दूध, उनके बच्चों को भी लेना पड़ता है। बीजेपी पर उनके आपने बच्चों को हमला भी किया। लेना पड़ता है। दिल्ली में जो रहते हैं मनोज तिवारी जी, जाके उनसे कह के दीजिए, देखिए वो बेलन लेके दौड़ा लेंगे आपको। सरकारें क्या है अंजना जी? हमारा भारत का संविधान कहता है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है। सरकार कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है अंजना जी। सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है जो जनता के हितों का ध्यान रखेगी। तो आप बताइए, शिक्षा हर इंसान की जरूरत है, उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य हर इंसान की जरूरत है, उसको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। बिजली हर इंसान की जरूरत है, उसको निःशुल्क बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए। पानी हर इंसान की जरूरत है, उसको पानी पीने का साफ पानी मुफ्त में मिलना चाहिए, निःशुल्क मिलना चाहिए। माताओं बहनों के लिए, मजदूर महिलाएं जो हैं, जो हमारे कॉलेज में जाने वाली बच्चियां हैं गरीब आदमी की, उनको अगर निःशुल्क बस की यात्रा मिल रही है, इसमें क्या समस्या है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और कहां से दे रही है सरकार? केजरीवाल जी की सरकार जनता के टैक्स के पैसे से ही उनको ये सुविधाएं दे रही है। भगवंत मान जी की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री जनता के टैक्स के पैसे से ही दे रही है। आप कहना क्या चाह रही हैं? हम गधे। क्या हम इस जनता के टैक्स का पैसा चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटा दें? हम दिल्ली की जनता को सुविधाएं ना दें? नहीं, और जैसा मैंने बताया, 50 लोग 68,000 करोड़ लेके भाग गए हिंदुस्तान से। नहीं, रोजगार के 11 साधन लाख बनाइए करोड़ लोगों ने माफ कर दिया। रोजगार के हाँ, साधन हम इस बात बनाइए। को स्वीकार कर रहे हैं। रोजगार के हम साधन इस बात बनाइए को उस पैसे स्वीकार से। कर रहे हैं। जो जनता का पैसा आएगा उसको हम जनता के ऊपर लगाएंगे। रोजगार और के साधन रोजगार बनाइए, हाँ। और क्या कहते हैं, विकास तब होगा जब जनता मजबूत होगी। ठीक है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।